हरिओम। भारत में जो उच्च क्लास की परीक्षा होती है, जो उच्च स्तरीय परीक्षा होती है, आईएएस और पीसीएस की होती है, उसमें ग्रेजुएशन की मांग होती है क्वालिफिकेशन में, या अन्य जो भी मांग होती होगी वह सभी बोर्डों के लिए समान रूप से होती है। सभी बोर्डों के लिए समान रूप से होती है। लोग फार्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं। तो भारत की अन्य परीक्षाओं में भी ऐसा ही है कि 10 पास, 12 पास इत्यादि के आधार पर आप फार्म भर सकते हैं। तो जब कंपटीशन होता है, उसमें समानता का बात ध्यान में रखा जाता है। तो पाठ्यक्रम में समानता क्यों नहीं, शिक्षा में समानता क्यों नहीं, बोर्ड में समानता क्यों नहीं? क्योंकि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण से इसमें सरकार भी विद्यालय चला सकती है और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट व्यक्ति भी विद्यालय चला सकता है। तो प्राइवेट विद्यालय अधिकांशतः नेताओं के हैं या नेताओं से संबंधित लोगों के ही हैं। नेता लोग इस विद्यालय के नाम से कमाते खाते हैं। जो सरकार से कुछ एडवांस या कुछ अलग शैक्षणिक गतिविधि करके या मान्यता लेकर के या पाठ्यक्रम की स्वीकृति लेकर के करते रहते हैं, जिसके कारण से लोग सरकारी में न पढ़ के प्राइवेट में पढ़ते हैं। इसी जगह असमानता जन्म ले लेती है, यानी शिक्षा से ही असमानता जन्म ले लेती है। व्यवसायिक परक शिक्षा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जिसके कारण से समाज में सहज ही असमानता आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाती है, बौद्धिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाती है और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाती है। यानी अमीर का बेटा प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब का बेटा सरकारी में। और सरकार भी अपने सरकारी विद्यालयों पे ध्यान पूरी तरह नहीं देती है, क्योंकि सोचती है देगी तो इधर विद्यार्थी आ जाएंगे तो प्राइवेट में कौन पढ़ेगा। अर्थात शिक्षा में भेदभाव बहुत बुरा हो रहा है। इसे नेताओं से मांग कीजिए, समान पाठ्यक्रम हो, अनेक बोर्ड न हो, एक बोर्ड हो, पाठ्यक्रम एक हो, तब जाकर के समाज में कुछ समानता, मौलिकता, मानवता और एक विचारधारा का निर्माण होगा। सच पूछो तो नेता लोग, व्यवसायिक लोग लाभ का सौदा करते हैं, क्योंकि राजनीति नेताओं के लिए व्यापार है, व्यापारियों के लिए धन कमाना व्यापार है। तो व्यापारी कभी किसी का मित्र नहीं होता और वेश्या किसी के लिए सती नहीं होती। तो ये शिक्षा के व्यापारियों के, मानवता के व्यापारियों से बचिए, इनसे अपने हक के लिए संघर्ष कीजिए। अन्यथा चुप रहेंगे तो ऐसे ही लूटते रहेंगे, जाति, धर्म, शिक्षा, समाज इत्यादि के आधार पर लड़ाते रहेंगे। हरिओम।